आनंद नगरी, मेरे देश की धरती, इतना साफ सुंदर पानी। लग रहा कि धरती माँ भी जैसे चाय बना के पी रही हैं। कोहरा ही कोहरा है, भाप ही भाप है। एक एक पत्ती पर पानी की बूंदें हैं। मैं ये सोच रहा था कि भगवान राम ने जब वनवास करा था, खैर चित्रकूट रहा हूँ, बड़ा अच्छा लगता था वहाँ पे। बस जैसे ये सड़क है, इस तरफ यूपी उत्तर प्रदेश, उस तरफ नदी के मध्य प्रदेश, उसे मंदाकिनी नदी के कहते हैं। इन सबसे ऊपर भीषण ठंड में भगवान शिव विराजते हैं। योग की उत्पत्ति करता भगवान शिव, नृत्य तांडव नृत्य उनके नाम से विख्यात है। वैसे 6 नृत्य हैं उसमें, जो हमने अब तक देखा, सुना या पढ़ा। मैं ये सोचता हूँ कि वह कैसे इन सब चीज़ों का सहन करते हैं। नाद ब्रह्म सब उनके उत्पत्ति, त्रिनेत्रधारी केवल शिव जी, साकार निराकार रूप पूजन केवल उनका ही है। और जिन्हें हम लोग शिवलिंग कहते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। पार्थिव लिंग, जो मिट्टी रेत से हाथ से बनाया जाए। दूसरा शिवलिंग, जिसे पत्थरों को काट के तराश के बनाया जाए। और तीसरा ज्योतिर्लिंग, जिसमें उनका प्रकाश समाया हो, ऊर्जा। ऐसे ज्योतिर्लिंग केवल 12 हैं। और एक कामरूप देश में भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग है, उसका दर्शन करके आ रहा हूँ। भीमा शंकर, भीमासुर जो था वो कुंभकर्ण का अवैध संतान थी। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके उसने स्वर्ग पर कब्जा करा। उसके बाद कामरूप देश और उसके राजा को बंदी बनाया था। राजा को शिव जी ने वरदान स्वरूप वहीं पे विराजमान हुए थे। ऐसे विवरण शिव पुराण में दिया हुआ है। और मैं सोच रहा था कि ये 8-9 ज्योतिर्लिंग है, कोई शक्ति कुछ नहीं प्राप्त हुई, लेकिन कामरूप देश में भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग पे थोड़ी देर ही मैंने साधना करी, मुझे 3 गुनी ऊर्जा प्राप्त हो गई। रास्ते में मन में तो आ रहा था कि मन की गति से उड़ान भर के मैं जाऊंगा कहीं पर। फिर बाद में दिमाग में समझ आया कि तुमने बाकी जितने भी ज्योतिर्लिंग थे वहाँ पे उतने ध्यान पूर्वक ध्यान नहीं करा शिव जी का। बिल्कुल शांत, बिल्कुल निशब्द क्षेत्र। और भारत के बहुत से लोग जानते ही नहीं है कि भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग ब्रह्मगिरी पर्वत जो है कामरूप देश में है। उसमें ऊर्जा मुझे 3 गुनी प्राप्त हुई। पहले 20-25 किलोमीटर चलने के बाद मैं थक जाता बहुत बुरी तरीके से। अब तो 40 किलोमीटर चल रहा हूँ, 45 चल जाऊँ, सुबह से लेकर शाम तक कोई अंतर ही नहीं आ रहा है। जय जय शिव शंकर, जय भवानी।